ठीक, सही। तो ये अच्छा, अब इसमें मैंने आपसे जैसे ये कहा कि इस नक्शे को अगर आप टाइम को देखें जो उन्होंने टाइम का लगाया है, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी जोड़ दिया। अब आ रहा है प्रेशर, तिब्बत निकल गया अमेरिका के हाथ से। तिब्बत उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ताइवान डरा हुआ है, ठीक है ना। और अभी चंद रोज पहले एक ये जो फिशिंग सीजन आता है ना, तो फिशिंग सीजन के अंदर बड़ी छेड़खानी होती है। वो एक मतलब फिशिंग सीजन में वियतनाम की वो एक फिशिंग बोट जा रही है, वो चीन के साथ टकरा गई, चीनी वेसल के साथ टकराई, वो तबाह हो गई। वियतनामी चीख रहे हैं हमें बचाओ अमेरिका। वो उधर अमेरिका गुआम से बैठा हुआ है। फिर दूसरी निकली, दूसरी टकरा गई। ये छोटे मोटे वहां पे खेल चल रहे हैं इस वक्त। अब इसमें इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान के ऊपर एक तो इंटरनल, ये हमारे अंदर की मईशत कैसे हम संभालते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ जा रही है। फिर हम ये कोरोना वायरस से कैसे निपटाते हैं, ये सियासी टर्मोइल कैसे निपटाते हैं। कल जो आपने कहा ना कि शुगर कमीशन के सामने ने तलब किया है, इन्होंने दोनों ने खुद कहा है कि हम पेश होना चाहते हैं। शवाहिद मौजूद है, नहीं, दोनों ने खुद कहा है कि हम पेश होना चाहते हैं, और ये वहां जाके सुबह ये बताएंगे कि जब हमारे पास चीनी ज्यादा पैदा हुई थी तो इसलिए हमने बाहर भेजी थी, लेकिन जब कम पैदा हो रही थी तो बाहर क्यों भेजने की इजाजत दी गई। तो ये खुद इनकी तरफ से पेशकश हुई है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं, अब वक्फा ले, मेरे ख्याल से उसके बाद जी डॉक्टर साहब उसके बाद आके हुकूमती पॉलिसी पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि खित्ते के इन हालात के पाकिस्तान पर खासकर सियासी और मुआशी तौर पर असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले। देखें, एक तो अल्लाह खैर करे, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने के चांसेस हैं, इंडियन स्पॉन्सर दहशतगर्दी, और उसमें जाहिर है कि सी पैक, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें LOC पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलूचिस्तान में इतलात आ रही हैं। मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है। तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ठीक कि इस मरहले पे वो हर सूरत चाहेंगे कि सी पैक का ये जो साइड है सी पैक की, गिलगित बल्तिस्तान वाली, वो उसमें अपना रोल प्ले करें। ये जो इंडो पैसिफिक बना है पूरा अलायंस, ऐसे ही नहीं अमेरिका ने दे दिया बना के। अमेरिकन डिमांड आएगी इंडिया पे, तो इंडिया कुछ ना कुछ करने पे मजबूर होगा। अगर खुल के बात नहीं भी करेगा तो ज़ाहिर कश्मीर का इशू बनाएगा, या ये है कि बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट चल रही थी, हमने तो कुछ नहीं किया, तो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, और शायद कोई वाक़या हुआ भी है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि पाकिस्तान की सियासत, पंजाब उसमें अहमियत इख्तियार कर गया, और पंजाब के अंदर जो है वो ये जो IPPs की इंक्वायरी रिपोर्ट रुकी इमरान खान साहब ने, क्योंकि प्रेशर था बहुत ज़्यादा, IPPs का भी प्रेशर था, और उनकी तरफ से ये भी बात थी कि अगर हमारे ऊपर इस वक्त कोई इंक्वायरी होती है, सब कुछ होता है, तो हम ये जो दिन है पाकिस्तान में आने वाले, इसमें हम लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट रोकी जाए, क्योंकि ज़ाहिर बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, उनके पाकिस्तान क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि एक तरफ तो ये बहरान है अंदरूनी, दूसरी तरफ जो IPPs वाले कहें कि जी पैसे नहीं मिला तो लोड शेडिंग शुरू कर दी, तो रमज़ान के दिन है, तो इसलिए वो रिपोर्ट फिलहाल रुक गई है। जी, दूसरी चीनी बहरान रिपोर्ट एग्जैक्टली वो भी रुक गई है, बटन दबा हुआ है। मैंने कहा ना फिलहाल बटन को दबा रहने दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, फिलहाल दबड़दूज हो रहा है, ये एहतसाब वाला रुका हुआ है, वो आपको नजर आएंगी चीजें होती हुई चटाक पटाक। अच्छा, और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो अद्वियात इंडिया से मंगवाई जा रही थी, वो पता चला उसके अंदर विटामिन D को भी, जान बचाने वाली अद्वियात में विटामिन और पता नहीं दुनिया जहाँ की अद्वियात स्मगल हो रही थी, मंगवा ली गई पूरी लिस्ट, और वो इमरान खान साहब के सामने काबीना में गई। उन्होंने जफर मिर्जा साहब की तरफ देखा, जफर मिर्जा साहब ने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब से, वो भी इंक्वायरी हो रही है। तो सब के सभी इधर भी उधर भी दाएं भी इंक्वायरियां ही चल रही हैं, इंक्वायरियां ही हो रही हैं, और जिसको पकड़ो तो वो आगे से कहता है मैं डॉक्टर साहब कौमी असेंबली का भी इजलास होना है, कौमी असेंबली का भी इजलास होना है, और उससे पहले देखें
देखिए ना, ये चार्जशीट किया है चौधरी साहिबान ने, चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उन्होंने जाके नैब को कहा है कि ये सियासी इंजीनियरिंग करता है। तो ये हुकूमती इत्तेहादी हैं, मतलब ये कोई अपोजिशन तो नहीं कह रही, ये बात कोई पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही, ये बात कोई मुस्लिम लीग नून, तो ये हुकूमती इत्तेहादी हैं। तो वो मामला सारे जो है वो इमरान खान साहब के लिए जूंगे जो हैं। शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी साहिबान, पीपल्स पार्टी, ये पंजाब में अगर इकट्ठे होते हैं, अलीम खान साहब इनकी तरफ जाएंगे। अलीम खान साहब इमरान साहब का साथ नहीं देंगे। जो मर्जी अलीम खान कह दें, 1000 बयानात दे दें, 1000 बयानात आ जाएं, लेकिन अगर पंजाब के अंदर सियासी उखाड़ पिछाड़ होती है, या तो वो खामोशी से कहेंगे कोशिश पूरी हुई, ये हुआ, या ये कि वो इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि अलीम खान जो हैं इंतहाई अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब के वजीर रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब उनके वजीर रहे हैं ना 2002 के इलेक्शंस के बाद। तो सूबाई काबीना में तो वो एक और बड़ा एहतराम है, उनका एहतराम करते हैं चौधरी साहब, उनका एहतराम कर, जहांगीर तरीन उनसे मिलने गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक खुश हुए, उन्होंने आके चेक दिया, चेक तो ऐसे किसी ने, उनके लिए कुछ चेक की इंपॉर्टेंस है, वो दिया, उन्होंने चेक डाला, वो खुशी गुडी गुडी हो गए, वापस ना 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 ना। ये पंजाब की जो सियासत है, खान साहब को नजर रखना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब से भी खुश नहीं है इमरान खान जी, आप ये बात हाँ, इमरान खान खुश नहीं है उस्मान बुज़दार से। हाँ, हर रोले को अगर उस्मान बुज़दार के इमरान खान साहब ने निपटाना है, और उधर से वो चीफ सेक्रेटरी हर चौथे दिन वो नाराज हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी उनसे, या वो नाराज हो जाता है। कितने चीफ सेक्रेटरी बदलेंगे, कितने हो गए, 50-60 तो हो गए, नहीं कम हुए हैं, पता नहीं जितने में हुए हैं। बहरहाल चीफ सेक्रेटरियों की बदलने की स्पीड भी कोरोना वायरस की स्पीड से ही कुछ मिलती जुलती है। वो नहीं कोई टिकता, वहां पर दूसरा आ जाता, दूसरा नहीं टिकता। ये जो टीम गई थी, ये इमरान खान साहब ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम भेजी थी, इसके साथ भी नहीं बनी उनकी। उस्मान बुज़दार ये भी वापस आ गए। अब कौन है पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, कौन है आईजी, किसी को इंटरव्यू, मतलब अल्लाह खैर सल्लाह। बारह तो इमरान खान साहब बहुत खुश नहीं है। अच्छा, और इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब आ तो गए हैं, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा शिबली फराज साहब से भी खुश नहीं है, या मुतमईन नहीं, चले मैं जरा मुताद होकर कह दूं, क्योंकि वो जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए था ना वजारत इत्तलात का, मतलब इमरान खान साहब का ये कि बस फड़का दो, वो शिबली फराज साहब अपना जरा उनका एक अंदाज है, तो वो मजा नहीं आ रहा। देखिए ना, वो मजा नहीं आया, मतलब वो ना। अच्छा, फिरदौस आपा ही हमारी बहन ठीक थी, अच्छा, तो वो मजा नहीं आया। अच्छा, बहरहाल, लेकिन शिबली फराज साहब की जाहिर है अपना स्टाइल है बात करने का। कल रात को जनाब टेलीफोन पे बात हुई जनाब ट्रंप और जनाब पुतिन की, इन हालात में, मौजूदा हालात में। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोन कॉल हो रही है और उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं ये जो न्यूक्लियर आर्म्स हथियार, बड़े खौफनाक, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जब सर जंग चली है, तो ये मिसाइल के ये वेपन्स और ये सारा जो बड़ा खौफनाक क्यूबा क्राइसिस और ये सारा, उसके बाद स्टार्ट प्रोग्राम एक बन गया। तो उस पर साइन, आखिरी जो साइन हुए थे उस पर, वो उस वक्त हुए थे जब ये पुतिन से पहले जो मेदवेदेव और ओबामा जब सदर थे, तो उस वक्त साइन हुए थे, मेरा ख्याल है 2010 में प्राग में। तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। लेकिन अब रूस के साथ तो झगड़ा नहीं है ना अमेरिका का इस वक्त, बल्कि अमेरिका को इल्जाम लगता है ट्रंप पे कि तुम रशियन एजेंट हो, रशियन सपोर्ट से जीते हो। तो जनाब ट्रंप साहब ने फोन किया पुतिन को, दोनों ने गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद ट्रंप ने कहा कि ऐसा कर मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगर के टोटे, तू ऐसा कर कि तेरे साथ जो न्यूक्लियर मिसाइल का हमने साइन किया हुआ था, उसमें किसी तरह चीन को भी लिया। हमारा फड्डा चल रहा है चीन से, चीन ने डाला हुआ रौला, ठीक है ना, पैसिफिक में गंद उछली हुई है, इंडिया समझ नहीं आ रहा क्या करें। इंडिया में 100,000 कंपनियां, इंडिया चलाएगा क्या? उस पर कल बात, कैसे क्या रौला पड़ गया। ये इंडो पैसिफिक, उधर वियतनाम की कश्ती से वो टकरा गया, चाइनीज वेसल, अगले साल 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, कुछ तो कुछ कर। तो जनाब, इससे पहले कि पुतिन चाइना से बात करते जी जिनपिंग से, उनका अखबार है, उनका पीपल्स डेली, ये ऑफिशियल अखबार है। चाइना का जो मीडिया है ना, वो भी कुछ हमारी तरह से ही